नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आप हमारे अगल बगल पीछे देख रहे हैं, ये जो इलाका है शहरी लुक का इलाका लग रहा है। भारी पर्यटन, सुंदर पर्यटन स्थल सा दिख रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस जगह से बाएं साइड में कितना बड़ा झील जैसा है। ये झील नहीं, पहले ये पोखर था, बड़की पोखर के रूप में था। जी हाँ, मैं उस जगह हूँ जो अररिया संग्राम झंझारपुर प्रखंड का एक पंचायत है। यह बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस अररिया संग्राम गांव के धरती के लाल संजय झा का ये गांव है। जल संसाधन मंत्री संजय झा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। यूं तो उन्होंने विकास के बाबत बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें गिनाने के लिए दरभंगा एरोड्रम से लेकर दरभंगा में हॉस्पिटल के अलावा झंझारपुर में हॉस्पिटल, उनकी शुरुआत झंझारपुर में विद्यापति टावर और जानकी विवाह भवन से छोटे कामों से हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षा और विकास के प्रति उनकी ललक भी बढ़ती चली गई। वर्षों से उपेक्षित जब वो जल संसाधन विभाग में आए तो कमला नदी एक शोक के रूप में थी। यहाँ बांधें टूटती थी। नहर योजना वर्षों से लटकी हुई थी। 1971 में वो नहर का प्रोजेक्ट बना था जो गया गुजरा था, उसको भी जीर्णोद्धार कर रहे हैं। कमला नदी में बहुउद्देशीय बांध बन रहा है जिसके ऊपर सड़कें रहेगी, जिससे विकास होगी। इसके अलावा अररिया संग्राम में आप हमारे पीछे यहाँ पर इसके पीछे देख सकते हैं, वो भवन दिखाई पड़ रहा है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन है। बगल में एक थाना बन रहा है जो कैमरामैन जूम करके आपको दिखा सकते हैं। ये अररिया संग्राम का वो थाना है जो मॉडल थाना के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा वहीं पर बिजली विभाग का वो ऑफिस है। और इन सब जगहों के बीच में ये सुंदर सा पर्यटन स्थल के रूप में मिथिला अर्बन हाट के रूप में विकसित हुआ है। जी हाँ, 14 करोड़ 50 लाख की लागत से ये जीर्णोद्धार और ये प्रथम चरण में ये बना है। इसके संवेदक गोविंद झा हैं जो बड़ी खूबसूरती से इन जगहों को सुंदर से सजाया है। इस जगह की विशेषता और यह बढ़ गई है कि आने वाले 11 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री जो विकास के मामले में विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने हाथों से इसका उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन होने के साथ ही ये सुदूर देहाती इलाके में इतना सुंदर मनोरम दृश्य जो पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा देने वाला है। पर्यटन उद्योग यहाँ बढ़ेगा। इसमें क्लस्टर बन रहे हैं, 50 दुकानें रहेगी, 10 फूड स्टोर बनेंगे, मिथिला के व्यंजन रहेंगे, मिथिला की कलाकृतियाँ रहेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पोखर के सुंदर से पोखर के चारों तरफ पैदल पाथ बना हुआ है और जहाँ पर लोग यहाँ पर टहल भी सकते हैं। यहाँ के लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस सुंदर सा मनोरम दृश्य वो अपने गांव में देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। मैं ऐसे ही कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो रहते तो हैं तो यहीं के वासी, लेकिन जब अररिया संग्राम में इस प्रकार का मनोरम दृश्य बना और इस जगह पर वो आए तो वो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। उद्घाटन से पहले ही मैं कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाता हूं जो अररिया संग्राम और यहीं के मिट्टी के लोग हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना सुंदर मनोरम दृश्य देखने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनकी बातों करवाता हूँ और लोगों से जानना चाहता हूं कि कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ दिलीप बाबू हैं जिनका ननिहाल अररिया संग्राम है और वो अमेरिका में रहते हैं, वहीं अपना रोज़गार कराते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। अमेरिका से वो भारत आए और भारत से बिहार में झंझारपुर से अररिया संग्राम। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। इस जगह पर जो देहाती क्षेत्र है, अब तक इस 10 साल पहले भी अगर आए होइएगा तो इस पोखर की जो दुर्दशा थी, आज ये मनोरम दृश्य है। यहीं के लाल हैं संजय झा, माननीय मंत्री अभी हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस जगह पर आज खड़े हैं। 11 तारीख को सीएम उद्घाटन करेंगे। कैसा लग रहा है आपकी नज़रों में ये माहौल? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो याद है कि 30-35 साल पहले हम लोग वहाँ एक घाट हुआ करता था, उसमें हम लोग नहाने आते थे।
तो बहुत मज़ा आता था। तब धीरे धीरे गंदा हो गया थोड़ा, तो आना छोड़ दिए उसके बाद। लेकिन अब की जो आए हैं तो बहुत प्रसन्नता हुई है। एकदम बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत शांत है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि शहर बाज़ार में जो ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। आगे पीछे वो हॉर्न वॉर्न बजाते रहते हैं, ऑटो वाले, कार वाले, टैक्सी वाले। यहाँ पे वो नहीं है। तो एक तो सुंदर तो है ही और शांत भी बहुत है, तो ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के रोज़गार के लिए आने वाले समय में इसका कुछ योगदान होगा? ज़रूर होगा। यहाँ तो मुझे लगता है लोग घूमने भी आएंगे, और जो यहाँ पे आर्टिस्ट काम करेंगे, कलाकार रहेंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगी। मुझे लगता है कि जब इसकी बात फैलेगी तो दूर दूर से लोग आएंगे। बगल में दिलीप बाबू की पुत्री हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीना। अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ रह रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं मेडिकल स्कूल में हूँ, यूएस में ही। आप यहाँ आई हैं संजोगवश भारत में, अररिया संग्राम की धरती पर, और इस जगह हैं, कैसा महसूस लग रहा है? अमेरिका में तो बहुत सारे जगह देखे होंगे, यहाँ पर ये दृश्य देख के कैसा लग रहा है? हम तो बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं और हमको मन में बहुत शांति लग रहा है यहाँ आके। जी जी जी। क्या लगता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस जगह का डेवलपमेंट होने से कुछ ऐसा होगा? हाँ, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि महिला आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा ये जगह, और दूर दूर से लोग आएंगे जैसे पापा ने कहा। तो बहुत खुशी हो रही है इसके बारे में। फिर मौका मिलेगा तो जब उद्घाटन हो जाएगा, जब फुल फ्लेज हो जाएगा तो फिर आना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, मैं दोस्तों को लेके भी आऊँगी। अमेरिका में रहती हैं, पढ़ती हैं। इन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों को लेकर के भी आएंगे, और मैं अन्य लोगों से भी आपकी बात करवाता हूं जो यहाँ के लोकल हैं और संजोगवश आए हैं। आप आइए, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अंजर। अंजर साहब, आपकी फेसबुक पर बहुत सारी टिप्पणियां मैं देखता हूं, स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में आप विख्यात हैं, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, विद्वान व्यक्ति तो हैं ही। अररिया संग्राम में इस जगह के बाबत क्या इसका भविष्य है, और कैसे यहाँ का रोज़गार सृजन होगा, यहाँ के लोगों का उत्थान कैसे होगा इस प्रोजेक्ट से? देखिए, इस प्रोजेक्ट में जहाँ तक बात आ रही है कि मिथिला की संस्कृति को जो दिखाया जाएगा, उसमें तो मखाना यहाँ बनता ही है, मछली मिलता ही है भरपूर, और पान भी मिलता है। साथ ही साथ ये बात आई है कि वो सीकी का औरत जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती, जैसे हमारी अभी इनकी बच्ची ने बताया कि औरतों का उत्थान होगा, तो औरत इससे पहले करीब 30 साल पहले जब जाते आप हमारे संग्राम में, तो लगभग घरों में जो है सीकी का डलिया मिलता था। बच्चा जब 1 साल का हो जाता तो उसके लिहाज के, उसकी खूबसूरती के लिए भी खेलने के लिए एक डलिया बनाया जाता था। और साथ ही आप हमारे घर में चल के अभी भी देखें तो हैंडीक्राफ्ट का जो बना हुआ तकिया का खोल, बेडशीट, और जब किसी की मंगनी होती तो दस्ते दिया जाता था, तो उसमें उस लड़के का नाम वो लड़की खुद अपने हाथ से लिख करके भेजती थी। ये जो विलुप्त परंपराएं हैं उसका पुनरुद्धार हो जाएगा, और इससे बेनिफिट होगा। चूँकि ये पर्यटक स्थल हो गया, पर्यटन स्थल, पर्यटक जब आएंगे तो संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो बाज़ार जो है संग्राम का पुराना, आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर बिजनेस चलता है, तो उसमें भी जो है लोगों को तरक्की होगा। और ये जो जगह है, ये एक इतिहास था, अब नया इतिहास 11 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ पर बाज़ार समिति था और हाट लगता ही था, इसलिए ये मिथिला हाट है, जो अर्बन हाट दिल्ली के तर्ज पर। हमारे कुछ बच्चे आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने इसको देखते ही कहा कि अरे ये तो इंडिया गेट जैसा लग रहा है और दिल्ली हाट के जैसा लग रहा है। दिल्ली से आए थे घूमने, वो भी वीडियो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। तो यहाँ एक लोकल हाट लगता है, एक ज़रूरत है कि उन लोगों को भी कुछ जगह मिल जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि इस जगह का इतिहास 11 तारीख के बाद बदलेगा। आप देख रहे हैं कि उद्घाटन हुआ नहीं है। अमेरिका में पढ़ने वाली बच्ची यहाँ आई हुई थी, उन्होंने अपनी बात बताई, यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार गौतम झा से भी कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि गौतम झा न सिर्फ एक मैगज़ीन बल्कि विभिन्न चैनलों से जुड़े हुए हैं। आज इनकी पहचान स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हुई है, और संजोगवश यहीं के निवासी हैं। यहाँ के इस प्रोजेक्ट में यहाँ के जो धरती के लाल हैं, संजय झा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। क्या आपको लग रहा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो था वो धरती पर आ रहा है? और मतलब लग नहीं रहा है, सामने दिख रहा है कि संजय झा जी जो सोचे उसको धरती पर उतार दिए। क्या आपको लगता है इसका भविष्य
और यहाँ के लोगों का उत्थान इस मिथिला अर्बन हाट से? वैसे तो कहावत है कि कल किसने देखा है, कल क्या होगा सो तो नहीं पता है, लेकिन अभी यहाँ वर्तमान भौगोलिक स्थिति को देखने के बाद ये ज़रूर पता चलता है कि इस जगह का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक रूप से मतलब पहले से भी विकसित है, लेकिन इसका मतलब सीधा असर यहाँ के रोज़गार पर पड़ेगा और ज़रूर मतलब लाभान्वित होंगे यहाँ के लोग, ज़रूर लाभान्वित होंगे। यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे और पर्यटन के रूप में ये विकसित होगा। ऐसा ही उद्घाटन से पहले यहाँ का जायजा लेने के लिए इसी प्रखंड के निवासी हैं प्रोफेसर विशेषानंद मिश्र जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। क्या आपको लग रहा है किस प्रकार का ये आयोजन जो मुख्यमंत्री सफलता के साथ यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, इससे क्या सफलता मिलने वाली है और यहाँ से इस मिथिला अर्बन हाट से झंझारपुर और आसपास के क्षेत्रों का क्या विकास होगा? लोग पर्यटक यहाँ आएंगे, इस प्रखंड का तो विकास निश्चित रूप से इस मिथिला हाट से होगा और ये एक देखने वाली चीज़ यहाँ बनी है जो इस इलाके में बल्कि कहीं नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों का काफ़ी विकास इससे होगा। आप यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं। 11 तारीख को जब मुख्यमंत्री इन सारे प्रोजेक्ट को जनता के हाथों सुपुर्द करेंगे तो आप उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, आएंगे? ज़रूर जी, धन्यवाद। वो अभी आप प्रोफेसर विशेषानंद जी से मैंने आपको कुछ बातें सुनाई थी, वो उद्घाटन से पहले अपनी आंखों से इस चीज़ को देख लेना चाहते हैं कि किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। आप यह भी देख सकते हैं जब प्रशासन किस प्रकार जोर आजमाइश कर रही है। वीडियो अभिलाषा पाठक अभी कुछ देर पहले हमको मिली थी, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सबको भी ठीक कर रही थी, विभिन्न प्रकार के सोख्ता निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन किसी भी स्थिति में सारी बातों को, सारी स्थिति को सुंदर से दृश्य में अपने साथ बना करके रखना चाहते हैं और ये एक जो बड़ा सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो यहाँ के स्थानीय अररिया संग्राम, हालांकि उनका नाम तो मिथिला सपूत के रूप में लिया जा रहा है, माननीय संजय झा जो अररिया के निवासी हैं, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते हैं। विश्वास का यह भी प्रतिफल है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो ऐतिहासिक पुरुष 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और संजय झा जी वो भी विकास के लिए ही बात करते हैं। प्रायः जब कभी भी मैं उनसे एज ए पत्रकार मिला हूं तो वो डेवलपमेंट के दिशा में उनका क्लियर कंसेप्ट रहता है। वो कहते हैं, एक छोटी सी बातें उनकी बराबर याद आती है, मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा जी का। वो कहते हैं कल किसने देखा, आज जो है उसमें जितना काम कर लीजिए, कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो आपके जाने के बाद आपको याद करता रहेगा। कुछ ऐसा ही उनका ये प्रोजेक्ट है मिथिला अर्बन हाट। आदमी रहे या न रहे, लेकिन मिथिला अर्बन हाट की ये खूबसूरती और ये जगह, ये दृश्य यह बताता रहेगा कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति आए थे, एक ऐसे व्यक्ति जन्म लिए थे जो राजनीति में आए और बिहार सरकार में मंत्री बने, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना और वो अपने गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मनोरम दृश्य लेकर आए हैं। हालांकि उनका विकास का रथ अररिया संग्राम से बाहर भी बहुत दौड़ रहा है, लेकिन ये अररिया संग्राम वो वर्षों तक उनके नाम को चरितार्थ करती रहेगी। फूलों का यह सुंदर सा गमला बता रहा है कि हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री की तैयारी को किस कदर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जी हाँ, मिथिला अर्बन हाट में आप देख रहे हैं छोटे छोटे फूलों के डाली लगे हुए हैं और मैंने विभिन्न प्रकार के दृश्य भी आपको दिखाया था। इन फूलों को गमलों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। हालांकि आपने देखा कि किस प्रकार तालाब के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के हरे भरे वृक्ष लगाए गए हैं। तैयारियां अभी चल ही रही है, लेकिन सभी तैयारियों को अंततः 11 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। 11 जनवरी के बाद ये मिथिला अर्बन हाट इस क्षेत्र का एक इतिहास बदलेगी। अब तक
इसका तो निर्माण हो चुका था, लेकिन जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी आते थे उनकी एक चिंता यह रहती थी कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, इसकी देखरेख कैसे होगी। इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर एक निर्णय लिया है, एक बैठक किया है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग को ये हस्तांतरित हो जाएगा और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग इसका देखरेख करेंगे, उसका और भी जो भी डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। और आने वाले समय में झंझारपुर NH-57 से कुछ ही कदमों की दूरी पर बना यह झंझारपुर अररिया संग्राम का यह मिथिला अर्बन हाट एक मिसाल का पत्थर बनेगा, एक बड़ी पर्यटक स्थल के रूप में बनेगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए कार पार्किंग की भी व्यवस्था है, टहलने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, मिथिला आर्ट कल्चर को देखने की व्यवस्था है, खरीदने की व्यवस्था है। और जब लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ेगा तो निश्चित रूपेण स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। अन्य प्रकार की मनोरम दृश्य और जानकारियाँ भी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें, ठंड से बचे रहें और इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए ज़रूर आएँ।